मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध की जा रही बयानबाजी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा सरकार के पास अपने 3 वर्ष के कार्यकाल में जनता को बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, इसीलिए कांग्रेस को कोसकर अपनी नाकामियां छुपाने का खेल खेला जा रहा है। भाजपा के शासन काल में हर चीज की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। बिजली की दरें बढ़ाई, मीटर की सिक्योरिटी 5 गुना बढ़ा दी, डिपो में मिलने वाले राशन की कीमतों में बढ़ोतरी, गाड़ियों के पंजीकरण की फीस, आलू, प्याज इत्यादि चीजों की कीमतें न केवल गरीब अपितु मध्यम वर्ग की पहुंच से भी बाहर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार हिमाचल के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार है, जो नई सड़कें बनानी तो दूर परंतु पुरानी सड़कों के गड्ढे तक नहीं भर पाई। कोरोना महामारी से निपटने में सरकार पूरी तरह विफल रही और सैकड़ों लोग महामारी के चलते मृत्यु का ग्रास बने और मुख्यमंत्री तथा भाजपा नेता कांग्रेस के ऊपर महामारी में राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने महामारी से निपटने में सरकार और प्रशासन की कमियों को उजागर कर सचेत करने का कार्य किया और यदि सरकार सुझावों पर ध्यान देती तो इतने लोगों को प्राणों से हाथ नहीं धोने पड़ते। प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के विरुद्ध आए दिन बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री और भाजपा अध्यक्ष और अन्य नेताओं की जो कांग्रेस के विरुद्ध बयानबाजी है, उसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी के 3 वर्ष के शासनकाल में वर्तमान सरकार की नाकामियां और असफलताओं के ऊपर पर्दा डालना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासनकाल में पिछले 3 वर्षों में प्रदेश की जनता के साथ अन्याय हुआ। महंगाई की मार से जनता की हालत खराब कर दी गई। आज प्रदेश के अंदर सरकार ने बिजली की दरें बढ़ाई। अब घर में लगने वाला जो बिजली का मीटर है, उसकी जो सिक्योरिटी है, उसको 5 गुना बढ़ा दिया गया। डिपो में मिलने वाला राशन, उसकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बस का किराया बढ़ा, डीजल, पेट्रोल, गाड़ियों का पंजीकरण, गाड़ियों का इंश्योरेंस, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी कीमतों में बढ़ोतरी ना हुई हो। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें जनता महंगाई की मार ना झेल रही हो, जनता राहत महसूस कर रही हो। वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश के इतिहास की सबसे कमज़ोर और निकम्मी सरकार है, जो नई सड़कों का निर्माण करना तो दूर, जो पहले से निर्मित सड़कें थी उनके गड्ढे तक भरने में नाकाम रही है, असफल रही है। मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता कांग्रेस के ऊपर कोरोना महामारी के दौरान राजनीति करने के आरोप लगा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इस महामारी से निपटने में प्रदेश सरकार पूरी तरह विफल रही है, असफल रही है, नाकाम रही है। यदि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा समय समय के ऊपर जो सरकार और प्रशासन की कमियां थीं, जो
सरकार के ध्यान में लाई गई, अगर उनके ऊपर अमल किया होता तो आज सैकड़ों लोग इस प्रदेश के अंदर इस महामारी के चलते मृत्यु का ग्रास नहीं बनते। जहां तक भाजपा नेताओं की टिप्पणियां कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी को लेकर, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। भाजपा के वरिष्ठतम नेता शांता कुमार जी के बयान, ज्वालामुखी में रमेश धवाला और पवन राणा की जंग, राजीव बिंदल की विदाई और पूरे प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के जो समर्थक हैं उनकी उपेक्षा से उपजा रोष किसी से छुपे नहीं है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकार वर्तमान में रोष और असंतोष के विस्फोट के मुहाने के ऊपर खड़ी है, जो कभी भी एक बड़े धमाके की शक्ल अख्तियार कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। प्रदेश की जनता सरकार की कार्यप्रणाली को बड़ी गौर से देख रही है, उसका आकलन कर रही है और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए सही समय का इंतजार कर रही है। सन टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।